वेलकम टू डे 38 लीड को टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चन सॉल्व करने का। आज हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 289 गेम ऑफ लाइफ। इसका डिफिकल्टी लेवल है मीडियम। यहाँ हम लोग को बोर्ड नाम से एक मैट्रिक्स दे रखी है। हम लोग को इसमें क्या रिटर्न करना है, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स है ये हमको ये बताते हैं कि करंट स्टेट के अंदर जो है जीरो मतलब यहाँ पर डाई है, मतलब वो मर चुका है, ठीक है। एंड वन मतलब यहाँ पर लाइफ है, मतलब वो अभी जिंदा है, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि ये अगले स्टेज के अंदर ये जिंदा होगा या फिर ये मर गया होगा। विच मीन्स ये कैसे डिसाइड होगा, ये ऐसे डिसाइड होगा कि अगर इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जितने वैल्यूज हैं, जैसे कि ये तीन वैल्यूज है यहाँ पर, अगर ये वैल्यू जीरो होती है, अगर ये वैल्यू जीरो होती है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने वैल्यूज हैं उन सब में तीन लोग जिंदा होने चाहिए। विच मीन्स वन वन वन। अगर यहाँ पे तीन जगह वन होता सो ये नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेज में ये जो है ये हमारा वन हो जाता, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर लाइव हो जाता, ठीक है। देन इसी तरीके से अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो ये एलिमेंट जो है वो नेक्स्ट स्टेज में डाई हो रहा है। डाई क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने वैल्यूज हैं, विच मीन्स ये और ये जितने यहाँ पर पांच वैल्यूज है इसके कॉरस्पॉन्डिंग में, अब अगर कोई यहाँ पर पहले से ही जिंदा है, ठीक है, जी रहा है, तो उसको जो है यहाँ पर दो लोग जिंदा होने चाहिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग में। विच मीन्स अगर यहाँ पर दो वन होते या फिर यहाँ पर कैसे भी यहाँ पर दो वन होते या फिर दो से ज्यादा तीन यहाँ पर वन होते, सो ये जो है नेक्स्ट स्टेज के अंदर ये जिंदा होता, ठीक है, ये जीरा होता। बट यहाँ पर जो है यहाँ पर सिर्फ एक ही वन है, तो मतलब ये जो है नेक्स्ट स्टेज में डाई हो जाएगा, ये मर जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये वैल्यू यहाँ पर जो है यहाँ पर दो है सिर्फ, तो ये भी डाई हो जाएगा। देन नेक्स्ट वैल्यू ये यहाँ पर जो है यहाँ पर पर्टिकुलरली इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर तीन वैल्यूज जो है यहाँ पर वन 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 है, विच मीन्स ये जो है हमारा नेक्स्ट स्टेज में जो है जिंदा हो जाएगा। ये रहा यहाँ पर वन, ठीक है। देन इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम चेक करें तो यहाँ पर जो है यहाँ पर तीन से ज्यादा यहाँ पर लाइव है, विच मीन्स ये यहाँ पर जिंदा नहीं हो सकता। और ये जो है ये यहाँ पर तीन है यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये हमारा जिंदा ही रहेगा। देन इसके बाद ये हो गया, यहाँ पर वन है सिर्फ, तो ये हमारा डाई हो जाएगा। देन इसकी बात करें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में यहाँ पर थ्री है, तो ये हमारा जिंदा रहेगा। देन इसके कॉरस्पॉन्डिंग में यहाँ पर सिर्फ दो है, ठीक है। अगर वन होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में दो होने चाहिए या तीन होने चाहिए, तो ये जिंदा रहेगा। अगर जीरो होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में सिर्फ थ्री होने चाहिए। तीन से ज्यादा होते हैं तब भी वो लाइव नहीं रहेगा, तब भी वो मर जाएगा, ठीक है, तब भी वो डाई हो जाएगा। तो ये हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सो नेक्स्ट स्टेज जो है हम लोग को यहाँ पर ये रिटर्न करना है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो यहाँ पर m जो है यहाँ पर बोर्ड की लेंथ है, विच मीन्स ये वाली लेंथ, इसके अंदर 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं। देन n जो है यहाँ पर बोर्ड ith लेंथ है, विच मीन्स ये वाली लेंथ, इसके अंदर यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो जो m एंड n है यहाँ पर 1 से लेकर 25 तक दिया जा सकता है हमको इस पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर। वो डॉट i एंड j जो है वो आइदर जीरो होगा या फिर वन होगा, इसके अलावा हमको कोई भी तीसरी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की जाएगी, जीरो या वन ही होगा बस। या तो वो मर चुका होगा या तो वो जिंदा होगा, डाई और लाइव, ठीक है। रूट फॉर सॉल्यूशन की बात करते हैं, क्वेश्चन हमारा मैट्रिक्स में आता है। हम लोग यहाँ पर टेक्निक यूज करेंगे, कॉपी करेंगे एक मैट्रिक्स और उसके अंदर सारी वैल्यूज फिल करेंगे, तो इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। अप्रोच होगी हमारी, कॉपी करेंगे और यहाँ पर एक एक करके फिल करेंगे सारी की सारी वैल्यूज को। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी ओ ऑफ एम इंटू एन हो जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की ओ इंटू एम ऑफ एन हो जाएगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस जो है यूज करेंगे। जितना हमारा मैट्रिक्स होगा उतने हम लोग एक और मैट्रिक्स बनाएंगे और उसके अंदर सारी वैल्यूज फिल करेंगे। ऑप्टिमम सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स का जो हमारा क्वेश्चन है पैटर्न में, एंड इन प्लेस यहाँ पर हम लोग यहाँ पर वैल्यूज को जो है फिल करने वाले हैं। टेम्परेरी हम लोग स्टेट्स को जो है डिफाइन करेंगे। देन इसके बाद हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एम इंटू एन हो जाएगी, क्योंकि हम लोग सारे के सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर ट्राइवर्स करेंगे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी जो है वन रहेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करेंगे, हम लोग इन प्लेस मॉडिफिकेशन करेंगे, इसके अंदर ही सारे के सारे मॉडिफिकेशन करेंगे। सो ब्रूट फॉर सॉल्यूशन की बात करें तो ये हमारा मैट्रिक्स इनपुट में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। हम लोग यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा मैट्रिक्स बनाएंगे, देन इसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज जो है फिल कर देंगे। अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज फिल करेंगे कंडीशन के हिसाब से, विच मीन्स अगर करंट स्टेट में वो वन है, सो यहाँ पर वो तभी लाइव जिएगा जब तक इफ उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं वो दो या तीन होते हैं, वन वन वन, विच मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने वैल्यूज हैं अगर वो दो वन है या तीन वन है तभी वो जिएगा, एल्स वो डाई करेगा। डाई मतलब 4 हो या 5 हो 1 वो डाई कर जाएगा।
अगर 1 होगा तब भी वो डाई कर जाएगा। ओनली 2 और 3 वंस होने चाहिए। अगर करंट स्टेट में जीरो एग्जिस्ट करता है, जीरो एग्जिस्ट करता है, तो वो तभी तक जिएगा अगर वहां पर जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में वंस जो है 3 है, विच मीन 3 बार जो है वंस होने चाहिए तभी वो जिएगा, एल्स वो सारे कंडीशन में डाई कर जाएगा। अगर 1 या 2 भी होते हैं यहाँ पर वंस तो वो डाई कर जाएगा, अगर 4 या 5 भी होते हैं तब भी वो डाई कर जाएगा। ओनली 3 होने चाहिए। सो इन दो कंडीशन के बिहाफ पर हम लोग जो है इस मैट्रिक्स को जो है यहाँ पर दोबारा से रिक्रिएट करेंगे हमारे आंसर को। फर्स्ट वैल्यू जो है यहाँ पर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में सिर्फ एक है, तो एक में मैंने क्या कहा था कि ये डाई कर जाएगा, तो यहाँ पर ये डाई कर जाएगा मतलब जीरो रहेगा, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो है यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू है, यहाँ पर 2 या 3 वंस होने चाहिए, तो ये भी यहाँ पर डाई कर जाएगा। देन जो थर्ड वैल्यू है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में यहाँ पर दो जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर लाइव हैं, हमको क्या चाहिए, जीरो अगर वैल्यू है तो यहाँ पर 3 होने चाहिए, तो ये भी यहाँ पर डाई कर जाएगा। देन थर्ड वैल्यू, देन नेक्स्ट एलिमेंट हमारा, नेक्स्ट एलिमेंट में 1 2 और 3, 1 2 और 3, सो तीन वैल्यूज यहाँ पर जो है, करंट स्टेट हमारा जीरो है, तीन वैल्यूज हमारी जो लाइव है। सो यहाँ पर जो हम लोगों ने कहा था कि अगर करंट स्टेट में जीरो है तो 3 वंस होने चाहिए तभी वो जिंदा रहेगा, विच मीन्स ये जो है यहाँ पर ये लाइव हो जाएगा, ठीक है, ये जिंदा हो जाएगा, लिव हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में 1 2 3 4 और 5, ये पूरा का पूरा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है। यहाँ पर इसके 5 वैल्यूज जो है 1 है, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, अगर वो जीरो है सो ये भी यहाँ पर डाई रहेगा, ठीक है। द नेक्स्ट एलिमेंट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में यहाँ पर जो है 3 है, सो ये हमारा लाइव रहेगा, ठीक है, 2 या 3 होने चाहिए। नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक है, तो ये हमारा डेड हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर जो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में 1 2 3, 3 यहाँ पर पहले से लाइव है, सो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा लाइव रहेगा। देन नेक्स्ट एलिमेंट इसकी बात करें तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में यहाँ पर सिर्फ 2 है, सो ये भी हमारा लाइव हो जाएगा, क्योंकि 1 है तो यहाँ पर 2 या 3 होने चाहिए वंस, तो यहाँ पर 2 है तो ये हमारा लाइव हो जाएगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में यहाँ पर सिर्फ 2 है, जीरो हो तो हमको 3 चाहिए होते, तो ये डाई रहेगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में यहाँ पर 3 वैल्यूज हैं, सो ये हमारा लाइव हो जाएगा, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो ये भी हमारा डेड रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है नया मैट्रिक्स बनाएंगे और सारे के सारे एलिमेंट्स को जो है यहाँ पर फिल करते जाएंगे, जब तक हमारा जो है ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स फिल नहीं हो जाता, और इसको हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। बस ये दो कंडीशन का आप लोगों को यहाँ पर ख्याल रखना है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करें हम लोग यहाँ पर, सो हम लोगों ने यहाँ पर सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले रखा है। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग हमारा जो है एक ट्रूथ टेबल बनाएंगे, उसके बिहाफ पे हम लोग सारी की सारी वैल्यूज को इन प्लेस मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। अब इन प्लेस मॉडिफाई करने के लिए हम लोग सबसे पहले ट्रूथ टेबल बनाएंगे। अगर हमारा करेंट स्टेट में जीरो वैल्यू एग्जिस्ट करता है, आइदर वो जीरो हो सकता है, मतलब वो डाई कर सकता है, या फिर वो लाइव हो सकता है। सो अगर वो जीरो होता है तो हम लोग यहाँ पर जीरो स्टोर करेंगे हमारे ट्रूथ टेबल में, और करंट स्टेट में अगर वो पहले से लाइव है तो वो मर सकता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर 1 यहाँ पर जो है ट्रूथ टेबल में आउटपुट लेंगे। अगर जो है वो हमारा लाइव हो सकता है, लाइव कब हो सकता है, जब अगर हमारा जीरो करंट स्टेट में अगर वो लाइव हो सकता है, तो वहां पर 3 वंस होने चाहिए तब वो यहाँ पर लाइव हो सकता है। आइदर वो अगर वो लाइव होता है तो हम लोग यहाँ पर उसके लिए ट्रूथ टेबल में यहाँ पर 2 डिसाइड करेंगे, ठीक है। देन हमारा जो 1 है, अगर वो पहले से जिंदा है, सो आइदर वो यहाँ पर जिंदा रह सकता है या मर सकता है, तो उसके लिए 0 है, और जिंदा रह सकता है तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर 3 डोनेट करा है, ठीक है। क्योंकि अगर हम 0 1 0 1 यहाँ पर कर लेते हैं इसको, तो ये जो है हमारा पूरा का पूरा टेबल जो है खराब हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 और 3 यहाँ पर इसको जो है डिनोट करा है, ठीक है। देन अब हम लोग यहाँ पर जो है इसके बिहाफ पे, ये 4 वैल्यूज के बिहाफ पे हम लोग यहाँ पर हमारा जो है पूरा का पूरा मैट्रिक्स जो है उसको रीडिजाइन करेंगे। देन इसको एक्सचेंज करते हुए यहाँ से वैल्यूज को पुट करके हमारा जो आंसर को यहाँ पर रिटर्न करेंगे। सो इस यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट वैल्यू है वो यहाँ पर वो 0 है, करंट स्टेट में 0 है, इसके साइड्स में सिर्फ एक ही वंस है, सो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा डाई हो जाएगा, विच मीन्स ये हमारा 0 रिटर्न करेगा, 0 हमने पुट करा। देन 1 जो है इसके साइड्स में जो है सिर्फ एक ही जो है 1 यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, सो इसका जो करंट स्टेट होगा वो सेम रहेगा, ठीक है, इसका करंट स्टेट जो है वो भी सेम रहेगा। देन इसका जो करंट स्टेट है वो यहाँ पर 0 है, सो इसके साइड्स में सिर्फ 2 एग्जिस्ट करते हैं, सो इसका करंट स्टेट जो है 0 रहेगा। इसका करंट स्टेट हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 वंस यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, सो इसका करंट स्टेट हम लोग 2 कर देंगे। 2 का क्या मतलब है, ये नेक्स्ट स्टेज में जो है डाई से जिंदा हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वैल्यू की हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है वो 5 यहाँ पर वंस हैं, सो ये हमारा करंट स्टेट में 0 रहेगा।
देन इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है 3 है, सो नेक्स्ट स्टेज में जो है हमारा ये जिंदा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेज में जिंदा करने के लिए हम लोग यहाँ पर इसका स्टेट चेंज कर देंगे। सो इसका स्टेट का मतलब है ये नेक्स्ट स्टेज में जो है 1 हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पर 3 स्टोर कर दिया, ठीक है। ऐसे करके हम लोग सारी वैल्यूज को फिल कर देंगे। अब जो है हमारा करंट स्टेट का जो टेबल हम लोगों ने रीडिजाइन करा है, अब इसको हम लोग हमारे ये वाले टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरे के पूरे मैट्रिक्स को जो है पूरी तरीके से चेंज कर देंगे और सारे के सारे एलिमेंट्स को दोबारा से रीफिल कर देंगे इन प्लेस मॉडिफिकेशन करके। विच मीन्स ये हमारा 0 है, तो हम लोगों ने 0 में यहाँ पर 0 स्टोर करा था, तो ये हमारा फर्स्ट वैल्यू 0 हो जाएगा। 1 वैल्यू में हम लोगों ने 0 स्टोर करा था, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। 0 0 2 के लिए हमारा जो था ये जो है लाइव हो जाएगा, तो हमारा ये जिंदा हो जाएगा। देन नेक्स्ट एलिमेंट 0, सो ये हमारा 0 ही रहेगा। देन थर्ड के लिए हमारा जो है ये लाइव हो जाएगा, सो ये हमारा लाइव हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट 0, सो 0 रहेगा। थर्ड यहाँ पर 3 है हमारा ट्रूथ टेबल में, सो ये भी हमारा लाइव हो जाएगा। यहाँ पर भी 3 है, सो ये भी हमारा लाइव हो जाएगा। यहाँ पर जो है 0 है, सो ये हमारा नेक्स्ट स्टेज में डाई रहेगा। यहाँ पर जो है 2 है, 2 का क्या मतलब है ये नेक्स्ट स्टेज में डाई हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेज में ये था, यहाँ पर डाई था, तो नेक्स्ट स्टेज में जो है लाइव हो जाएगा, ठीक है। देन जो लास्ट एलिमेंट है वो यहाँ पर 0 है। 0 यहाँ पर क्या डिनोट करता है कि ये नेक्स्ट स्टेज में भी है 0 रहेगा। सो इस तरीके से हमारा जो है ये ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग हमारा जो है मैट्रिक्स भी डिजाइन हो गया। अभी जो रीडिजाइन हुआ ये हमको सेम आउटपुट जो है हमारा यहाँ पर रिटर्न कर देना, क्योंकि यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को बस ये ट्रूथ टेबल डिजाइन करनी है, फिर आप लोग यहाँ पर इन प्लेस जो है यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और इसको O1 स्पेस में जो है यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका कोड आप लोग किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।